हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन संदेश कैरियर पॉइंट। दोस्तों, मैं आपको डाइस चैप्टर पढ़ा रहा हूं और इसमें 5 पार्ट पढ़ा चुका हूं और आज मुझे इसका 6वां पार्ट पढ़ाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा देख लेते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि 6 सतहों वाले प्रिज्म के पार्श्व सतहों को बैगनी, ब्लू, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंगों से रंगा गया है। इसकी 2 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। ठीक है, ये 2 स्थितियां आपका दे रखा है। एक स्थिति ये है और एक आपका ये दे रखा है और ये इसकी तीसरी स्थिति दे रखा है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि यदि प्रिज्म को निम्न प्रकार से रखा जाए तो लाल रंग के, देखिए रेड का मतलब लाल के निकटवर्ती सतहों पर कौन कौन से रंग होंगे। तो इस प्रश्न को 2 प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। यहां ये जानना चाहता है कि ऊपर यहां पर कौन सा कलर आएगा और यहां पर कलर कौन सा आएगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन यही है कि लाल रंग के निकटवर्ती सतहों पर कौन कौन से रंग होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आप इजीली कर सकते हैं। VGB लिखा हुआ है तो B के बाद यहां Y है, तो ध्यान दीजिएगा B के बाद Y है तो आप यहां पर Y लिखेंगे इसी क्रम में। Y के बाद यहाँ O है तो आप यहाँ O लिख देंगे और चूंकि रेड बोल रहा है तो एक जगह और बचा है तो आप यहाँ पर रेड लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने कुछ किया नहीं है। VGB था, VGB तो B के बाद Y है तो B के बाद Y लिखेंगे। अगर B के बाद O होता तो B के बाद O लिखते। ठीक है ना, तो जो यहां पर लिखा होगा वही उसी क्रम में हम चलेंगे। और R का निकटवर्ती बात करेंगे तो एक तो ऑरेंज हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, वायलेट। ठीक है, इसका मतलब हो जाए बैगनी और नारंगी। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाए। और इसी चीज को अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो जरा दूसरे नियम से भी देख लीजिए। आइए, चलिए हमने कॉलम बना लिया। आप इधर एक बार रेड लिख लीजिए और एक बार इधर रेड लिख लीजिए, क्योंकि इन दोनों का निकटवर्ती चाहिए था। ध्यान दीजिएगा, मैंने इधर एक बार रेड बना लिया, एक बार इधर बना लिया। अब जैसे यहां लिखा पहले भी है तो आप पहले भी लिखेंगे, फिर जी लिखा हुआ है तो आप जी लिखेंगे, इसके बाद बी लिखा है तो आप यहां पर बी लिखेंगे। बी के बाद क्या दिया है, वाई, बी के बाद वाई है तो यहां पर वाई कर देंगे और वाई के बाद यहां पे क्या लिखा हुआ, ओ, तो आप यहां पर ओ लिख देंगे। अब आर का देखिए, यहां पर लाल रंग के निकटवर्ती सतह बताना है तो रेड का निकटवर्ती एक तो बी हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा, और दूसरा इसका निकटवर्ती की बात करेंगे तो ओ हो जाएगा, मतलब ऑरेंज। ठीक है ना, तो इसका निकल कर क्या आएगा, बैगनी और नारंगी। इसलिए आपका उत्तर क्या होगा, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलेंगे। इसी पर जो है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक ब्लॉक के 6 फलकों को हरा, नीला, लाल, ध्यान दीजिएगा यहां पर ब्लॉक कह रहा है, मतलब ये पासा नहीं है, ये ब्लॉक दिया गया है। और एक ब्लॉक के 6 फलकों को हरा, नीला, लाल, पीला, नारंगी और सफेद रंगों से रंगा गया है। यदि रंग नारंगी को ऊपरी फलक पर कर दिया जाए तो निचली फलक पर कौन सा रंग होगा। तो अब यहां देख रहे हैं कि ये ब्लॉक दे रखा है और इसमें सफेद, हरा, नीला है, नारंगी, लाल और पीला है, सब कुछ अलग अलग कलर लिखा हुआ है। तो इसके लिए करना क्या होगा, मैंने बताया था कि ऊपर का क्या करते हैं, ऊपर बाएं का दाएं और दाएं का बाएं। ये नियम आपको हम इसके पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो है हमने 2 पासा जब ले रखा था, जब कोई अंक कॉमन नहीं था तो उसमें साधारण पासा को सॉल्व करने का नियम मैंने बताया था, उसी नियम से आपको सॉल्व करना होगा। तो नारंगी का विपरीत देखिए, ऊपर का क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। तो नारंगी का विपरीत पूछ रहा है तो नारंगी का विपरीत क्या मिल जाएगा आपको, सफेद, और यही आपका क्या होगा, उत्तर बन जाएगा, सफेद। ठीक है ना,
तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर का ऊपर हमने क्या कर दिया, चूंकि हमने नियम बताया ऊपर का ऊपर, बाएं का दाएं और दाएं का बाएं, तो चूंकि नारंगी का ऊपर क्या हो जाएगा, सफेद, ही आपका विपरीत हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलेंगे आपको जो है, बाकी रिवीजन करते रहिएगा। हमने ये 6वां पार्ट आपको पढ़ा रहा हूं, 5 पार्ट में जो भी आपका 1 2 3 4 5 में पढ़ाया गया है, आप उसको पूरा रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्षर एल के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और इसमें देखेंगे तो 1 2 3 प्रारूप आपको दिखाया गया है, और देखेंगे इसमें 3 आपके लिखे गए, इसमें भी 3 है, लेकिन यहां पर एक स्थान खाली है। और खाली स्थान, इसके पहले मैंने क्वेश्चन मार्क दिखाया था जहां पर सब भरा होता था और एक जगह क्वेश्चन मार्क हुआ करता था, लेकिन यहां पर खाली स्थान है। और खाली स्थान का क्या होगा ये नहीं पूछा हुआ है, यहां ये पूछा हुआ है कि ये जो अक्षर एल है, एल का विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा, वो ये जानना चाहता है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, आइए देख लेते हैं। इन दोनों पासा को अगर हम ले लें तो इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, ए यहां भी है और ए यहां पर भी है, दोनों में ए कॉमन है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां पर ए है, एम है, एक्स है, यहां पर ए वाई और पी है, तो वाई पी अलग है, यहाँ एम एक्स अलग है, लेकिन यहां पर ए और ए दोनों में कॉमन है। तो जो कॉमन होगा वहां से क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की चाल की दिशा में चलना होगा। ए एक्स एम हो जाएगा यहां पर, और यहां पर क्या होगा, ए वाई पी हो जाएगा। आप यहां पर लिखेंगे ए वाई पी। ध्यान दीजिएगा, ए एक्स एम यहां हमने कर दिया, यहां पर ए वाई और पी कर दिया। तो m का विपरीत p होगा, x का विपरीत y होगा, तो a का विपरीत कौन सा बच गया है, l। बाकी सब अक्षर यहां लिख चुके हैं, तो a का विपरीत l बच गया, तो a का विपरीत क्या होगा, l। लेकिन यहां पर l का विपरीत पूछ रहा है, तो l का विपरीत क्या उत्तर मिलेगा, a मिल जाएगा ना। तो इसका आंसर क्या होगा, a आएगा, l का विपरीत a आंसर होगा। क्योंकि ये चीजें हम पहले आपको बता चुके हैं 3 पासा में, ठीक है ना, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत होती है तो आप पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलेंगे जो है। बाकी जितना कराया जा रहा है आप रिवीजन करते चलिए, और सीटेट का बैच स्टार्ट हो चुका है, आप जाकर के वहां से क्लास कर सकते हैं। बाकी हम लोग का प्रयास रहेगा कि जल्दी ही जेल वार्डन का भी तैयारी करवाएं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें निर्देश दिया हुआ है कि नीचे 6 अलग अलग पासों को दर्शाया गया है, जिनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों को विलुप्त कर दिया गया है। ये आपको देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 प्रकार के पासा दिखाए गए हैं, और सब में ऊपरी फलक का जो अंक है वो विलुप्त कर दिया गया है। फिर कह रहा है कि प्रत्येक पासा के 2 विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 है। कह रहा है कि पासा के 2 विपरीत सतहों पर, देखिए विपरीत सतह पर अंकित अंकों का योग 7 कब होता है, जब पासा आपका क्या होता है, मानक होता है। ध्यान दीजिएगा, इस लाइन का बहुत बड़ा रोल है। कह रहा है कि प्रत्येक पासा के 2 विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 है। अब इस निर्देश के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा ऊपर तक आपका निर्देश दिया गया था, और इस निर्देश के द्वारा आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न क्या है, यदि पासा 1 2 और 3, ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि पासा 1 2 और 3 के निचले फलक पर सम संख्या है। ध्यान दीजिएगा, निचली फलक पर सम संख्या का मतलब यह हुआ कि इसके ऊपरी फलक पर तब विषम संख्या हो। कह रहा कि सम संख्या हो तो इनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग कितना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है और बिल्कुल नया है। आप शायद ही ऐसा क्वेश्चन देखे होंगे, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और अगर इस तरह से एग्जाम में आ जाए तो आप क्या करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब निर्देश टाइप का दिया गया होता है तो 1 क्वेश्चन नहीं आते, 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप इसका मतलब नहीं समझेंगे, और अगर यूपीपी यूपीएसआई या रेलवे किसी एग्जाम में आ जाए और आप नहीं पढ़े होंगे तो छोड़कर आ जाएंगे। इसलिए ये क्वेश्चन में कराना मेरे लिए बहुत जरूरी था, ताकि आप ऐसे भी क्वेश्चनों को जानते रहें। क्योंकि कोई भी चैप्टर अगर पढ़ा जाए, अगर पूरा निचोड़ पढ़ लीजिए तो एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न बनेगा, वो आपका छूटने नहीं पाएगा, ठीक है ना।
अब यहां कह रहा है कि 1, 2 और 3 के निचले फलक पर सम संख्या हो तो इनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा ये 5 है, तो 5 अगर यहां है तो इसके ऊपर यहां पर कितना होगा 2, क्योंकि 5 और 2, ध्यान दीजिएगा 5 का विपरीत 2 होगा, तभी विपरीत सतहों पर अंकित का योग कितना होगा 7 के बराबर होगा। 6 यहां पर है तो 6 का विपरीत यहां पर 1 कर लीजिए। और अगर देखिए ध्यान दीजिएगा यहां कह रहा है कि निचले फलक पर सम संख्या है, तो 6, 1, 2 लिख चुके हैं, तो निचले फलक पर यहां पर आप क्या करेंगे 4 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि निचले फलक पर सम संख्या लिखने के लिए कहा गया है। और अगर आप यहां पर 4 लेते हैं तो इसके ऊपरी फलक पर यहां पर कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। 5 का विपरीत 2 होगा, 6 का विपरीत 1 हो जाएगा और 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से अगर इस प्रश्न में देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा 3 अगर यहां है तो ऊपर आपको 4 लेना होगा और 5 यहां है तो आपका यहां 2 हो जाएगा। चूंकि निचले फलक पर सम संख्या बोला हुआ है तो यहां पर आपको 6 बच जाएगा और ऊपर क्या बच जाएगा 1, क्योंकि 6 और 1 मिलकर 7 होगा, 3 और 4 मिलकर 7 होगा, 5 और 2 मिलकर 7 बनेगा। और यहां 2 है तो ऊपर 5 हो जाएगा और अगर यहां 6 है तो यहां पर 1 बन जाएगा। चूंकि निचले फलक पर सम संख्या लेने के लिए बोला है तो 6, 2, 5, 1 आ चुका है तो यहां 4 कर लीजिए तो ऊपर कितना हो जाएगा 3। निचले फलक पर सम संख्या 4 हो जाएगा और ऊपर आपका 3 हो जाएगा। अब चूंकि क्वेश्चन कह रहा है तो इनके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग कितना होगा। ऊपरी फलक पर कह रहा है तो ऊपर देखिए एक तो 3 पहले में दिया हुआ है, दूसरे में 1 दिया प्लस करिए और अगले में 3 दे रखा है इसको भी प्लस 3 करिए तो 3, 3, 6 और 1 कितना मिल जाएगा 7 होगा और ये इसका आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और चूंकि नहीं पढ़े रहेंगे तो आप गलत करके चले आएंगे। इसी निर्देश पर एक प्रश्न हम और करवाएंगे और इस जो आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है तब आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा ऐसा प्रश्न बहुत कम किताबों में दिया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कोई अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आइए इसी पे अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि इसी निर्देश पे आपको अगला क्वेश्चन करवाएंगे। ध्यान दीजिएगा क्योंकि प्रश्न वही है, आपका निर्देश वही है, बस प्रश्न यहां पर हम अलग कर दिए हैं। यहां प्रश्न में क्या बोल रहा है ध्यान दीजिएगा कि यदि सम सांख्यिक मान वाले पासा के ऊपरी फलक पर, ध्यान दीजिएगा सम संख्या वाला कह रहा है तो सम संख्या वाला पासा कौन है, देखिए 2, 4, 6 ये सम संख्या पे लिखे हुए हैं और 1, 3, 5 ये विषम संख्या पे लिखे हुए हैं। आपको जो लेना है सम सांख्यिक मान वाले पासा के ऊपरी फलक पर सम संख्याएं हो। ध्यान दीजिएगा यहां ऊपरी फलक पर यहां पर सम संख्या लेने की बात कर रहा है, यहां भी सम लेना होगा, यहां भी सम संख्या लेना होगा और यहां भी क्या होगा सम संख्या लेना होगा। ठीक है ना, तो यहां 3 अगर नीचे होगा तो इसका विपरीत ऊपर 4 बन जाएगा, 5 यहां ले रहे हैं तो इसका विपरीत यहां 2 बन जाएगा और यहां सम संख्या लेने की बात कर रहा है तो सम संख्या आपका 6 ही बचा और 6 का विपरीत क्या बनेगा 1 बन जाएगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा 4, 2, 3, 5 लिख लिए थे तो यहां पर सम संख्या 6 ही बचा है। क्यों, क्योंकि 4 और 2 नहीं लिख पाएंगे, ये 3 का विपरीत 4 यहां हो चुका है, 5 का विपरीत 2 हो चुका है। यहां देखेंगे तो 5 का विपरीत 2 हो जाएगा, 3 का विपरीत 4 हो जाएगा और यहां सम लेने की बात कर रहा है तो यहां 2, 4 सम निकल चुका है, यहां पर भी क्या बचेगा 6 ही बचेगा और 6 का विपरीत 1 हो जाएगा। ठीक है ना, और यहां 2 का विपरीत 5 होगा, 4 का विपरीत 3 हो जाएगा। यहां भी सम संख्या 1 से लेकर 6 तक में 2, 4 हो चुका है तो सम संख्या आपका केवल 6 बचा हुआ है। तो अगर आप यहां 6 लेते 6 का विपरीत यहां पर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। अब आपको करना क्या होगा, इसको जोड़ दीजिए क्योंकि कह रहा है इनका कुल योग कितना होगा, कुल योग आपको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए 6 प्लस 6 और प्लस 6 ये तीनों को आपको प्लस करना होगा और तीनों का प्लस करते हैं 6 6 मिलकर कितना हो जाएगा 18 और यही आपका इसका उत्तर होगा। तो इस टाइप का जो भी प्रश्न दिया गया होगा तो आप क्वेश्चन को मतलब ध्यान समझिएगा कि क्वेश्चन में वो कहना क्या चाहता है। अगर क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है ना,
अब हम इसके अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलेंगे। कुछ और एग्जाम के अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को देख लिया जाए, ताकि अगर प्रश्न ऐसे एग्जाम में आए तो आप छोड़ के ना आए। ध्यान दीजिएगा, दिन पे दिन कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है। पहले आसान क्वेश्चन पूछता था, 1 अंक का मन 2 अंक का मन, लेकिन अब भाषा का प्रसारित रूप हो गया, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन जटिल कर रहा है। ध्यान दीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्देश दिया है कि पासे की गोटी पर आधारित है। पासा पर अलग अलग नियमानुसार 1 से 6 तक की संख्याएं अंकित की गई हैं। 1 से 6 तक की संख्याएं अंकित की गई हैं, जिसका प्रत्येक प्रश्न में वर्णन किया गया है। कह रहा कि यदि 1 के निकट में, यदि, ध्यान दीजिएगा यहां से प्रश्न को, यदि 1 के निकट में 2, 4 और 6 हो, 1 के निकट में 2, 4 और 6 हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। तो इसका निकट का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, निकट का मतलब होता है पड़ोसी। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा कि 1 का जो पड़ोसी है वो 2, 4 और 6 बनाना होगा। तो आइए जरा बना करके देखते हैं। दो, 4 और 6 बनाना है। तो एक काम कर लेते हैं, ठीक है, 1 यहां ले लिए, तो 1 का पड़ोसी 2 बनाना है, तो आप 2 यहां कर सकते हैं। अगला 4 बनाना है, तो देखिए 4 को यहां कर लेंगे, तो 1 का पड़ोसी 4 हो जाएगा, 2 और यहां पर 6 कर लीजिए, 1 का पड़ोसी यहां पे 6 हो जाएगा। देखिए 1 का विपरीत जो होगा वो सिर्फ 1 खाना छोड़ के अगला यहां पर आएगा, और इस 1 का पड़ोसी यहां पर जो अंक लिखेंगे वो भी इसका क्या होगा, 1 का पड़ोसी बनेगा। सिर्फ 1 खाना छोड़ के अगले के पास जाते हैं तो वो उसका विपरीत बनता है। ठीक, अब शर्त कह रहा था कि यदि 1 के निकट में 2, 4 और 6 हो, 1 के निकट में 2, 4, 6, ठीक है, ये हमने ऐसे लिख लिया। तो कह रहा है कि तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। आपको निश्चित रूप से सत्य बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 3 और 5 आमने सामने है। 3 और 5 आमने सामने। ध्यान दीजिएगा, अब ये 2 खाना बचा है, या तो आप यहां 3 लिख सकते हैं, या तो यहां 5 कर सकते हैं, या तो बहुत करेंगे तो आप यहां 5 कर सकते हैं और यहां 3 कर सकते हैं। तो 3 और 5, देखिए आमने सामने का मतलब क्या है? आमने सामने का मतलब होता है विपरीत। यहां प्रश्न में कहना चाहता है कि 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत है। आमने सामने मतलब विपरीत होना। तो आप देख रहे हैं कि 3 और 5 यहां पड़ोसी है, क्या विपरीत है? बिल्कुल नहीं, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि 3 के निकट में 5 है, ये बिल्कुल सही है। 3 के निकट में, निकट मतलब पड़ोसी, क्योंकि आप जानते हैं कि 3 का पड़ोसी 5 है। अगर आप यहां 3 लिखते हैं, यहां 5 लिखेंगे, तब पर भी 3 का पड़ोसी क्या होगा, 5 बनेगा। तो बी ऑप्शन आपका 100% सही है। सी देखते हैं, 1 के निकट में 3 है, जबकि 1 के निकट में कहां लेके जा रहे हैं, 1 का, देखिए यहां अगर विपरीत तो आपका 3 बन जाएगा। तो आप इसको सत्य निश्चित रूप से नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि यहां निश्चित रूप से कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि 3 को अगर यहां उठा के रख दें तो 1 का पड़ोसी तो 3 हो ही जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से नहीं बोलेंगे, संभावना कर रहे हैं ना, क्योंकि 3 का स्थान फिक्स नहीं है। 3 यहां भी हो सकता है, आप यहां करना चाहते तो अगर कोई स्टूडेंट यहां कर दिया तब 1 का विपरीत क्या होगा, 3 बन जाएगा। तो जो ये बात निश्चित रूप से सत्य की बोल रहा है वो निश्चित रूप से सत्य निकल कर नहीं आएगा, ये बात गलत हो जाएगी। 2 और 6 आमने सामने कह रहा है, बिल्कुल गलत। आमने सामने का मतलब क्या होता है, विपरीत, और 2 और 6 विपरीत कहां है, 2 का विपरीत तो यहाँ 5 बन रहा है, या 6 का विपरीत तो 4 बन रहा है। यहाँ 2 और 6 पड़ोसी है, आमने सामने नहीं है, विपरीत नहीं है। ये 2 और 6 क्या बनेंगे, पड़ोसी बन जाएंगे। ये देखिए, ये इसका पड़ोसी होता है। उसी तरीके से यहाँ 4 भी क्या होगा, 2 का पड़ोसी होगा। तो उसको, पड़ोसी को आमने सामने या विपरीत नहीं कहते, ठीक है ना। अब इसी पे हम अगला क्वेश्चन एक और करवाएंगे। ताकि आपका पूरा क्लियर हो जाए, क्वेश्चन और कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में मान लीजिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो आप वहां पर छोड़कर ना आए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निर्देश आपका बिल्कुल वही है। यहां कह रहा है प्रश्न में कि 1 के सामने 2, ठीक है, और 1 के निकट में 3 और 4। सामने का मतलब विपरीत होता है। आमने सामने का मतलब क्या होता है? मतलब 1 का विपरीत कह रहा है 2 और 1 के निकट में 3 और 4 कह रहा है। तो एक काम करते हैं, जरा बनाकर देखते हैं। तो आइए, सपोज अगर हम यहां 1 ले लें, क्योंकि 1 के निकट में 3 और 4 बनाना है, तो 1 के निकट में यहां 3 कर देंगे, यहां 4, और 1 के सामने 2 कह रहा है, तो 1 के सामने यहां पर क्या कर देंगे? 2। ध्यान दीजिएगा, यहां पर 1 का विपरीत क्या हो रहा है? ये 2 बन रहा है। क्योंकि 1 का विपरीत हमको 2 रखना था, ऐसा कह रहा था कि 1 के सामने 2 रखना है। 1 के निकट में 3 और 4 लेना, तो 1 के निकट में तो 3 हो गया, दूसरा कौन हो गया? आपका 4 हो गया। तो कह रहा कि तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से असत्य है? ये ध्यान दीजिएगा, सत्य नहीं बोल रहा है। निश्चित रूप से क्या होना चाहिए? असत्य की बात बोला है। तो आइए जरा ये 4 ऑप्शन चेक कर लिया जाए। पहला ऑप्शन है कि 2 और 5 आमने सामने। आमने सामने का मतलब कह रहा है कि 2 और 5 विपरीत है। आप देखिए, अगर हम बनाते हैं तो यहाँ 5 ले लीजिए या 6 ले लीजिए, या आप यहाँ 6 रख सकते हैं, यहां पर 5 रख सकते हैं, ठीक है, जो आपकी इच्छा हो, क्योंकि वो दिया है नहीं, यही दोनों जगह बचा है, तो 5 और 6 यहां पर आपका आ जाएगा। क्योंकि कह रहा कि 2 और 5 आमने सामने, आमने सामने नहीं है, 2 का पड़ोसी यहां पर 5 है और यहां 2 का पड़ोसी 6 है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 5 को ऊपर रखें चाहे नीचे रखें, दोनों कंडीशन में ये 2 का पड़ोसी बनेगा। 2 का विपरीत सिर्फ 1 होगा। कौन? 1। यहां पर 2 का विपरीत सिर्फ 1 होगा, 1। बाकी 2 का पड़ोसी 4 होगा, 2 का पड़ोसी 5 होगा, 2 का पड़ोसी 6 होगा और 2 का पड़ोसी 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां 2 और 5 को विपरीत कह रहा है, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है 5 और 6 आमने सामने है, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर 5 और 6, ठीक है, 5 और 6 आमने सामने कह रहा है, तो 5 और 6 आमने सामने विपरीत है। ये बात बिल्कुल सही है आपका, ठीक है ना। अगला कह रहा है 3 और 4 आमने सामने है, तो ध्यान दीजिएगा 3 और 4 आमने सामने का मतलब 3 और 4 को क्या बोल रहा है? विपरीत कह रहा है, ठीक है। तो ये बात भी आपकी सत्य निकल कर आ रही है। अगला है 4 और 5 आमने सामने है, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिएगा 4 और 5 यहां पर क्या दे रखा? आपका पड़ोसी दे रखा है। 4 और 5 आपका पड़ोसी है। ध्यान दीजिएगा यहाँ 2 और 5 आमने सामने है, 4 और 5 आमने सामने है, ठीक है। थोड़ा सा ऑप्शन लग रहा है गलत हो गया है ना, 4 और 5 आमने सामने, चूंकि निश्चित रूप से सत्य की बात कह रहा है, तो 2 ऑप्शन तो आपके सही बनेंगे नहीं, ठीक है ना। तो एक काम कर लेते हैं, यहां पर 4 और 5 आमने सामने, जबकि 4 और 5 आपका पड़ोसी है। यहाँ 2 और 5 आमने सामने कह रहा है कि 2 और 5 आपका पड़ोसी है। तो एक आप सही कर लेते हैं, क्योंकि सही करेंगे तभी आपका एक क्या होगा? सत्य निकल कर आएगा, ठीक है। तो काम करते हैं, आमने सामने की जगह यहाँ पर पड़ोसी लिख लीजिए। 4 और 5 पड़ोसी है, नहीं तो फिर क्या होगा आपका कि 2 ऑप्शन निकल के आने लगेगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए ये आपका पहला तो गलत है ही, असत्य आपका निकल कर आएगा। और अगर यहां कहेंगे 4 और 5 पड़ोसी है, देखिए 4 और 5 आपका पड़ोसी निकल कर आएगा, तो ये भी आपका सत्य निकल कर आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि जल्दबाजी मुझसे गलत लिखा गया हो, ठीक है ना। तो 2 और 5 क्या होगा? आमने सामने दे रखा है, तो यहाँ 2 और 5 पड़ोसी कह रहा था, जबकि यहाँ पर दोनों का आमने सामने कह रहा था, इसलिए गलत हो जाएगा। और बाकी देखिए ये तीनों के तीनों सही है, जैसे 5 और 6 आमने सामने है, देखिए 5 और 6 आमने सामने है। तीसरा ऑप्शन 3 और 4 आमने सामने है, देखिए 3 और 4 दोनों आमने सामने, ठीक। उसके बाद 4 और 5 पड़ोसी है, तो देखिए 4 और 5 पड़ोसी होगा, 4 का विपरीत सिर्फ 3 हो सकता है, ठीक है। यानी 4 का पड़ोसी आप 3 को नहीं बोलेंगे, लेकिन 4 का पड़ोसी 1 होगा, 4 का पड़ोसी 2 होगा, 4 का पड़ोसी 6 होगा और 4 का पड़ोसी 5 होगा। किसी भी एक अंक के 4 पड़ोसी होते हैं, जैसे 4 है तो 4 का पड़ोसी कौन कौन लिख सकते हैं? एक तो आप 1 लिख सकते हैं, दूसरा आप 2 लिख सकते हैं, तीसरा 5 लिख सकते हैं और चौथा 6 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन में पूछा हुआ है कि किसी भी पासे में एक अंक के कुल कितने पड़ोसी होते हैं, तो किसी भी पासे में एक अंक के, ध्यान दीजिएगा जैसे 4 अंक ले रहे हैं, तो इसके 1 2 3 4 4 पड़ोसी निकल कर आएगा, ठीक है ना।
और चूंकि 4 का विपरीत आपका क्या होगा, 3 आएगा, तो 4 का पड़ोसी आप 3 को बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे। यहां क्वेश्चन कह रहा है कि निश्चित रूप से कौन सा सत्य है, तो ये बताना था। तो पहला क्वेश्चन में कि 2 और 5 आमने सामने है, तो 2 और 5 यहां पड़ोसी था, वो आमने सामने नहीं था, क्योंकि ये हम इसके हिसाब से बनाए थे कि 1 के सामने 2 है, तो ध्यान दीजिएगा 1 के सामने हमने क्या कर दिया, 2 मतलब विपरीत कर दिया। फिर अगला कह रहा था कि 1 के निकट में 3 और 4 है, निकट का मतलब होता है पड़ोसी, कि 1 के पड़ोसी में हमको 3 और 4 बनाना है, तो 1 का पड़ोसी 3 हो गया, इधर क्या हो गया, 4 हो गया। अगला ध्यान दीजिएगा ये आपका गलत बन रहा था, बी ऑप्शन कह रहा था 5 और 6 आमने सामने है, तो ध्यान दीजिएगा 5 और 6 बिल्कुल आमने सामने है, आमने सामने का मतलब पड़ोसी होता है, तो ये बात बिल्कुल सही बन रहा था। अगला था 3 और 4 आमने सामने है, तो ये भी सही बन रहा था, 3 और 4 आमने सामने का मतलब पड़ोसी है, देखिए ध्यान दीजिए ये भी ऑप्शन आपका सही बन रहा था। अगला है 4 और 5 पड़ोसी है, तो ध्यान दीजिएगा 4 और 5 बिल्कुल पड़ोसी होगा, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया कि 4 का पड़ोसी सिर्फ 3 नहीं हो सकता है, 3 को छोड़ दें तो बाकी क्या होगा, इसके पड़ोसी बनेंगे, ठीक है ना। तो आपका ये ऑप्शन भी क्या होगा, आपका सही, लेकिन सही ऑप्शन नहीं बताना था, क्या बताना था, असत्य बताना था। तो असत्य ऑप्शन आपका कौन सा निकल कर आएगा, ए ऑप्शन निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि इसका उत्तर क्या होगा, आपका पहला ऑप्शन। और इसके पहले वाले में जो करा थे वो सत्य की बात किया था, और इस वाले में क्या होगा, आपका असत्य की बात कर रहा था। तो असत्य का मतलब यही हो गया कि 4 ऑप्शन में से 3 सही होना चाहिए और 1 आपका गलत होना चाहिए। क्योंकि हमको ये लास्ट वाला ऑप्शन गलत लिखा गया था, गलत ये भी हो सकता है कि 4 और 5 पड़ोसी भले लिख दिए, ये भी हो सकता है यहाँ पर कि 4 और 3 आमने सामने कर देंगे, तो भी आपका 4 और 3 आमने सामने सत्य निकल कर आ जाता है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ऑप्शन हो सकता है मुझे जल्दी में गलत दिखा जाए, क्योंकि एग्जाम में भी क्या होता है, कभी कभी देखेंगे कि क्वेश्चन गलत लिखा जाता है, ठीक है ना। एग्जाम में भी 1-2 क्वेश्चन गलत रहते हैं, तो जरूरी है कि कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपका अगर ये आता है तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा आप कर लेंगे। और भाषा में मैंने लगभग हर टाइप बताया है, कोई टाइप आपका छोड़ा नहीं है मैंने। आप पूरा प्रैक्टिस करेंगे, पूरी किताब आप लगाएंगे, कोई समस्या होगा आप मुझे जो है कमेंट करके बता सकते हैं, या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, या फिर क्लास जब कोचिंग खुलेगा तो आप उन क्वेश्चनों को कलेक्ट करके रखिएगा, आप मुझे वहां पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ चलेंगे। धन्यवाद।